एक महज 8 साल का बच्चा जिसके खेलने कूदने की उम्र में वो पुलिस कस्टडी में था, वो वहाँ उन्हें अपने किए हुए मर्डर्स के बारे में बता रहा था। उससे ये पूछने पर कि आखिर उसने मर्डर क्यों किया, वो हंसते हुए बोला, मुझे मज़ा आता है। लोगों को डरे हुए, रोते हुए और दर्द में देखकर मुझे मज़ा आता है। आज हम आपको दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की कहानी बताएंगे। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है मुसहरी। वहाँ के ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते थे। 2006 में अचानक से एक परिवार की 6 साल की बच्ची गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि आखिर वो गई कहाँ। गुमशुदगी की कोई भी पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई गई, क्योंकि गांव के सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। ये खबर बहुत तेजी से पूरे गांव में फैल गई। दिन बीते और धीरे धीरे लोग इस बात को भूल गए। ठीक 6 महीने बाद उसी परिवार की 8 महीने की एक बच्ची दोबारा गायब हो गई। और हैरानी की बात यह है कि इस बार भी कोई भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि गांव के ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते थे। वे सारे लोग सुबह मजदूरी पे जाते वक्त बच्चों को स्कूल में छोड़ते और शाम को वापस ले आते थे। दूसरी बच्ची के लापता होने के करीब 3 महीने बाद चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को प्राइमरी स्कूल में छोड़कर काम पर चली गई। बच्ची उस वक्त सो रही थी। जब वो शाम को खुशबू को लेने वापस स्कूल गई, तब खुशबू उसे कहीं नहीं मिली, जिसके बाद वो काफी डर गई और पूरे गांव में खुशबू को ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने पर जब बच्ची कहीं नहीं मिली, तब उसने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराया। क्योंकि बच्ची सिर्फ 6 महीने की थी, पुलिस ने बिल्कुल देरी न करते हुए बच्ची को ढूंढना चालू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उन्हें उन 2 बच्चियों के बारे में पता चला जो कुछ महीने पहले लापता हुई थीं, और पुलिस ऑफिसर पूछताछ के लिए उनके घर गए। घर जाकर खुशबू के बारे में पूछने पर घर के लोगों ने बोला कि सर, अब अमरजीत ही आपको कुछ बता सकता है कि खुशबू के साथ क्या हुआ होगा। पुलिस वाले अमरजीत को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो 8 साल का बच्चा था। उनको लगा आखिर ये हमें क्या बता सकता है। अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बस जोर जोर से हंस रहा था। फिर शायद कुछ सबूत मिल जाए, ये सोचकर उन्होंने अमरजीत से पूछा कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि खुशबू कहाँ है? जिसके जवाब में अमरजीत ने बोला कि मैंने उसको खपड़ैल से मार मार कर सुला दिया है। और वो फिर से हंसने लगा। ये सुनकर पुलिस को विश्वास हो गया कि बच्चे ने ही कुछ किया है, और वो उससे पूछे कि वो है कहाँ, तुमने उसे मार कर कहाँ सुलाया है। तब उसने डिमांड किया कि अगर उसे बिस्किट खिलाया जाएगा तो वो बताएगा कि खुशबू कहाँ है। वहाँ पास की दुकान से उसके लिए बिस्किट मंगाया गया, और बिस्किट खाने के बाद वो पुलिस वालों को प्राइमरी स्कूल के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। अमरजीत बोला, मैंने उसको यही मार मार कर सुला दिया है। वहाँ खोजने पर पुलिस ने देखा कि वहाँ एक छोटा सा गड्ढा है, जिसपे कुछ मिट्टी और घास फूस डले हुए हैं। सब कुछ हटाने के बाद उन्हें वहाँ बच्ची की लाश मिली। अमरजीत से पूछने पर कि उसने बच्ची को कैसे मारा, उसने बताया, पहले उसने गला दबाया, फिर बच्ची को ईंट से मार मार कर वहीं छुपा दिया। ये सब देखने और सुनने के बाद पुलिस को डाउट हुआ कि अमरजीत की परिवार की जो 2 लड़कियां कुछ महीनों से गायब थीं, शायद ये उनके बारे में भी जानता होगा। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे चाचा की बेटी और तुम्हारी छोटी बहन के साथ क्या हुआ? वो दोनों कहाँ हैं? वो हंसा जो उसने बताया। वो सुनकर पुलिस वाले काफी हैरान हो गए, क्योंकि वो 8 साल के एक बच्चे से बात कर रहे थे जो अपने किए हुए मर्डर्स के बारे में उन्हें बता रहा था। उसने बताया कि जब घर पर कोई नहीं था, तब उसने अपनी चाचा की बेटी को गला दबाकर मार डाला, क्योंकि उसे अपनी बहन को दर्द में देखकर अच्छा लग रहा था। वही उसने अपनी छोटी बहन के साथ भी किया जब वो सो रही थी। मजीद के परिवार वालों से पता चला कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। वो उन्हें उनकी दोनों बेटियों के मर्डर के बारे में पहले ही बता चुका था।
परिवार वालों का ये कहना था कि उन्हें लगा एक 7 साल का बच्चा जानबूझकर ये सब नहीं करेगा और उन्होंने अमरजीत को मारा भी था, जिसके बाद उसने बोला था कि वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए फैमिली मैटर्स समझकर उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं कराया था। अब पुलिस वालों के सामने एक 8 साल का बच्चा था जिसने 3 मर्डर किए थे और उसकी बातों से वो एक सीरियल किलर लग रहा था, जिसके बाद उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया और ये पता चला कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है। इस वजह से उसे लोगों को दर्द में देखकर खुशी मिलती है। उसे पता तक नहीं चलता कि उसने कोई क्राइम किया है, इसलिए वो इतना नॉर्मल था और पुलिस से डर भी नहीं रहा था। कोर्ट ने 18 साल तक उसे डॉक्टर की निगरानी में रखने को तय किया। वैसे देखा जाए तो वो 2016 में ही 18 साल का हो गया होगा और वो बाहर आजाद घूम रहा है, शायद एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ। ये आज कोई भी नहीं जानता आखिर कहाँ। रिकॉर्ड के हिसाब से आज भी अमरजीत दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।